Wanna stay home, not even drink. Wanna get अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज फंक्शंस एंड लिमिट्स। आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर जो कि एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड होगा वो डिस्कस करेंगे। और आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 6 है। जिन्होंने बाकी लेक्चर्स नहीं देखे वो जाके पहले वो देखें। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6। लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.3 का, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था जो कि थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन था। और आज का क्वेश्चन अलजेब्रिक टेक्निक से रिलेटेड है। हम इसमें बहुत ज्यादा अलजेब्रिक टेक्निक्स फॉर्मूलाज यूज करके क्या करेंगे, लिमिट को एवेलुएट करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वन। तो दोनों में जो कॉमन चीज है वो है एक्स। एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे आएगा वन। यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, एक्स कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसका फॉर्मूला हम अलजेब्रिक जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से कि एक्स का स्केयर माइनस वन का स्केयर, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। अलजबरा से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप उसमें उसके फॉर्मूलाज देख सकते हैं। ठीक है, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। ठीक है, तो एक्स प्लस वन क्या होगा, एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास लास्ट पे बचेगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट पुट करेंगे जो कि है एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन। एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या आएगा, टू। जस्ट अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करनी है, अलजेब्रिक फार्मूलाज यूज करने हैं तो आपके ये वाले क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स। तो ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म दोनों में से x क्या आ जाएगा, पहले हमने यही करना है कि सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन लेनी है, देन हमने लिमिट पुट करनी। तो x कॉमन आ जाएगा, नीचे में से भी x कॉमन, तो x x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारे पास लास्ट में बचेगा, थ्री एक्स के प्लस फोर बाई एक्स प्लस वन। तो क्या करेंगे, x की जगह लिमिट पुट करेंगे, थ्री इंटू जीरो का स्केयर प्लस फोर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जीरो प्लस फोर इंटू वन। ठीक है, तो फोर बाय वन क्या होता है, फोर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है, एक्स क्यूब माइनस एट बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ठीक है, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, अस्यूम किया। तो ए माइनस बी इज ओवर इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, एक्स और टू आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट है इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। इसमें हमारे पास सिक्स है तो क्या करेंगे, इसके कॉमन फैक्टर्स बनाएंगे। टू थ्री जार
एंड 3 1 ज़ा, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक्स स्केयर प्लस 3 - 2 x - 6। अब देखिए 3 2 ज़ार 6 होता है, हमने वो वैल्यू निकालनी है जो जिसमें से हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास मिडल टर्म आए, ठीक है। तो वो है 3 - 2 - 6, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 3x - 2x - 6। ऊपर वाली टर्म एज इट इज आएगी, नीचे वाले से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। एक्स कॉमन आ जाएगा यहां से, और यहां से हमारे पास 2 कॉमन आएगा। x × x + 3 - 2 × x + 3। अगर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स बन रहे हैं तो मीन्स कि हम सही से फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है, हमारे फैक्टर्स सही बन रहे हैं। यहां से क्या करेंगे, x - 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x² + 2x + 4/x + 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट अपनी पुट करेंगे जो कि है 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12/5, ठीक है। ये फार्मूलाज हैं जो कि आपने याद करने हैं अलजबरा से रिलेटेड, तो आपके क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इंटू √x - √2, ये हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन है, ठीक है, बाय x - 2। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 2 फॉर इंस्टेंस x की जगह, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंडीशन है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होता है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी में आएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इन्फिनिट नहीं, फिनाइट आंसर चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे उसी टर्म को जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है। तो उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक दफा माइनस में है, एक दफा प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, x² - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x - 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। x - 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/√x + √2। तो x की जगह हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे और एट द एंड हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो इसीलिए क्या आया, 2√2, ठीक है, सेम है, तो इसीलिए वो क्या होगी, ऐड होगी एंट्रीज। चलते हैं अपने, लिमिट x अप्रोचेस टू a x⁻n - a⁻n/(x_m - a_n), ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन सीरीज बायनोमियल सीरीज यूज करेंगे जो कि है x - a। इसमें ये होगा, जो फर्स्ट टर्म है उसमें से एक माइनस होगी, और जो सेकंड टर्म है जो कि हमारे पास a है उसमें एक ऐड होता जाएगा। देखिए x⁻n - 1, दूसरी में x n - 2 n - 3। तो a क्या हो रहा है, पहले a क्या था, यहाँ पे a⁻0 था, a⁻0 हमें पता है वो 1 होता है। यहाँ के a⁻1 फिर 2 एंड एट द एंड a n - 1, और जो x की टर्म्स है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह ही x⁻m - am का भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और जो नेक्स्ट है क्या होगा हमारे पास, कि हमारे पास x - a से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा xn - 1। ऊपर वाली टर्म भी एज इट इज, नीचे वाली टर्म भी एज इट इज, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे जो कि है x अप्रोचेस टू a, जहां पे x है वहां पे a लिखते जाएंगे, ठीक है, वहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे भी a आ जाएगा, यहाँ पे भी a आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, सेम टर्म्स होगी। जब क्या होती है, पावर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, पर क्या होगी, बेस सेम तो पावर ऐड करेंगे, 1 प्लस n माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, n - 1, वो ये आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों को हम ऐड करेंगे, n - 1 बच जाएगा, ठीक है। सेम नीचे वाली पावर्स के साथ भी ऐसे ही करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सारी रकम होगी उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। क्या करेंगे हम, उसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, एन ए की पावर ए एन माइनस वन और एम ए की पावर एम माइनस वन। हमने लास्ट में देखा कि सारी पावर्स क्या आ रही है, ए एन माइनस वन की आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको एम टर्म्स में ले आएंगे और एम टर्म में ले आएंगे, ठीक है। एन मल्टीप्लाई ए एन माइनस वन ओवर एम ए एम माइनस वन, ठीक है। तो क्या होगा कि एन माइनस एम इसी तरीके से लिखेंगे, सिंपल, ठीक है। एन माइनस एम क्या करेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम, ए एन माइनस वन, नीचे वाली टर्म क्या है, बेस सेम है दोनों की, ए, तो ऊपर पावर्स क्या हो जाएगी, जाके ऐड करेंगे हम, माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, प्लस और माइनस कट जाएगा। ये हमने फॉर्मूला ऐसे भी पढ़ा हुआ है, लोगारिथम फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए की पावर एन ओवर ए की पावर अगर एम होती है तो क्या होता है, बेस सेम है, तो डिवीजन में पावर क्या होगा, माइनस होगी, ए एन माइनस एम आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ भी ऐसे है, क्या आ जाएगा, एन ओवर एम इंटू ए एन माइनस एम, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है फॉर्मूला से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।